आज जो है हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें बहुत सारे आइटम्स थे, कोई लगभग 22 के करीब जो आइटम्स थे जिन पे कैबिनेट ने आज फैसला किया है। पहला जो फैसला किया है वो हमारा जो सेवन्थ फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, मैंडेटरी है, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स जो है पंचायत में है और अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ में, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड किस तरह से होगा, उसमें जो है सेवन्थ फाइनेंस कमीशन को बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जो है जो मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में बजट में अनाउंसमेंट की थी, जिसमें बहुत सारे जो कर्मचारी हैं या बहुत सारी घोषणाएं हैं, उसको आज जो है कैबिनेट ने अमली जामा पहनाया है, जिसमें से कि 1 अप्रैल 2024 से जो मानदेय बढ़ाया गया है, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, सिलाई अध्यापिका है, मल्टीटास्क वर्कर IPH और PWD के दोनों हैं, SMC टीचर्स है और IT टीचर्स है, इनका मानदेय SMC और IT टीचर का 1900 रुपये बढ़ाया गया है। ये सारे का सारा जो है जो बढ़ाई गई थी सैलरीज को बढ़कर उसको वेस्ट किया है। इसके अलावा जो हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, मेंबर हैं, ज़िला परिषद के मेंबर हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ के हमारे जो नगर परिषद के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर है, इन सब का जो मानदेय है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में की थी, उनको 1 अप्रैल 2024 से जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वो सब ही कर्मचारियों को मिल जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि जो विडोज़ हैं और एकल नारी हैं, उनको मकान बनाने के लिए जो है 3 लाख रुपए जो है वो घर बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की थी कि 70 साल से अधिक जितने भी हम अपनी जो है मोहर लगाई है। इसके अलावा और आइटम्स जो हैं वो जिन पे चर्चा हुई और जिन पे फैसला लिया गया है, वो हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी 2019 की थी। उसमें जो है हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की थी, जैसे एजुकेशन है, आयुष है। अब हमने जो है उसमें जो हाउसिंग है उसको भी जो है उसको ऐड कर दिया गया है, ताकि हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो कोई लोग जो फैक्ट्रीज लगेंगी तो उसमें जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है उसको बनाने के लिए भी इसमें सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा जो है पुलिस कांस्टेबल रूल्स 2024 में भी अमेंडमेंट किए, क्योंकि अभी जल्द जो है। इसके अलावा जो है कांगड़ा में जो है जिला कांगड़ा के सुरानी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस BDO ऑफिस जो है खोलने की आज कैबिनेट ने जो है अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा हम जो लैपटॉप्स देते थे हिमाचल प्रदेश में 10th और 12th के स्टूडेंट्स को लैपटॉप देते थे, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के माध्यम से डिपार्टमेंट खरीद करके उनको देता था। अब सरकार ने फैसला किया, डिपार्टमेंट ने फैसला किया, जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी है कि बच्चे अपनी चॉइस का जो लैपटॉप है या टैबलेट है, उसको अपनी चॉइस की बच्चों जो है वो अपने आप खरीदेंगे। वो लगभग 10,500 के करीब जो है हर वर्ष जो है ये लैपटॉप और टैबलेट्स जो है दिए जाते हैं, और वो अपने चॉइस से अपने किस्म का वो खरीदेंगे। 25,000 रुपीज़ पर जो है वो टैबलेट और उसके दिए जाएंगे, और उसकी जो पेमेंट है वो बिल प्रोड्यूस करने पे उनके डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो उसकी पैसे जो है वो जमा करा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर की पोस्ट जो बहुत समय से खाली पड़ी हुई थी, उसमें रिलैक्सेशन देने के डायरेक्टर के लिए जो पोस्ट है उस रिलैक्सेशन जो है वो आज प्रदान की गई है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो है क्लास 3 नॉन गैजेट पोस्ट है, उसमें भी अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स में है, वो अमेंडमेंट जो है वो दी गई है। एक और विषय जो था वो अभी जो है हमारी सरकार ने लगभग 200 के करीब जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की जो है रिक्रूटमेंट की है और उनकी जल्द पोस्टिंग करने जा रही है। उसमें इन्होंने ये फैसला किया कि
क्योंकि जो हार्ड एरियाज़ थे, जो कठिन ज़िले थे, चंबा है, मंडी है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, भरमौर है, अभी तक पॉलिसी ये थी कि इन कठिन ज़िलों में ही डॉक्टरों की, आयुर्वेदिक डॉक्टरों की पोस्टिंग की जा रही थी। अब अधिकांश पोस्टें जो है हार्ड एरियाज़ में पूरी हो चुकी हैं, और जो और ज़िले रह गए थे, 5 ज़िले थे, उनमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की वैकेंसीज काफ़ी बढ़ गई थी। इसलिए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब पहले 100% पोस्टिंग कठिन ज़िलों में होती थी, अब उसको रिड्यूस करके 50% जो है वो हार्ड ज़िलों में की जाएगी, और 50% जो है दूसरे 5 ज़िले हैं, जैसे कांगड़ा है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, ऊना है और सोलन है, इन ज़िलों में जो है वो पोस्टिंग जो है इनके की जाएगी। इसके अलावा जो है और विस्तृत चर्चा जो है वो कैबिनेट में बहुत सारे विषय पे हुई है, और सारी कैबिनेट ने जो है वो मुख्यमंत्री को बधाई दी है, और जिस कठिन दौर से जो है सरकार जो है वो निकली है, सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए थे, उसको मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबने मुख्यमंत्री को बधाई दी है, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है। और जो हमारा बजट है 2024-25 का, उसको जो है पास करके जो है वो हाउस से जो है हुआ है, तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विश्वास है, आस्था है, तो कैबिनेट जो है वो पूरी जो है व्यक्त की है। सर, ये वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर कोई डिस्कशन नहीं, इस विषय में जो वीरभद्र सिंह जी प्रतिमा का विषय है, वो आज मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी के में चर्चा हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो है दोनों के बीच में बात हुई, और मुझे लगता है ये सॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, ओके, थैंक। आज जो है हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें बहुत सारे आइटम्स थे, कोई लगभग 22 के करीब जो आइटम्स थे, जिन पे कैबिनेट ने आज फैसला किया है। पहला जो फैसला किया है वो हमारा जो सेवन्थ फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, मैंडेटरी है, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स जो है पंचायत में है और अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ में, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड किस तरह से होगा, उसमें जो है 7th फाइनेंस कमीशन को बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जो है जो मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में बजट में अनाउंसमेंट की थी, जिसमें बहुत सारे जो कर्मचारी हैं या बहुत सारी घोषणाएं हैं, उसको आज जो है कैबिनेट ने अमली जामा पहनाया है, जिसमें से कि 1 अप्रैल 2024 से जो मानदेय बढ़ाया गया है, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, सिलाई अध्यापिका है, मल्टीटास्क वर्कर IPH और PWD के दोनों हैं, SMC टीचर्स है और IT टीचर्स है, इनका मानदेय SMC और IT टीचर का 1900 रुपये बढ़ाया गया है। ये सारे का सारा जो है जो बढ़ाई गई थी सैलरीज को बढ़कर उसको रिड्यूस किया है। इसके अलावा जो हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, मेंबर हैं, ज़िला परिषद के मेंबर हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ के हमारे जो नगर परिषद के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर है, इन सब का जो मानदेय है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में की थी, उनको 1 अप्रैल 2024 से जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वो सब ही कर्मचारियों को मिल जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि जो विडोज़ हैं और एकल नारी हैं, उनको मकान बनाने के लिए जो है 3 लाख रुपए वो घर बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की थी कि 70 साल से अधिक जितने भी हमारे अपनी जो है मोहर लगाई है। इसके अलावा और आइटम जो हैं वो जिन पे चर्चा हुई और जिन पे फैसला लिया गया है, वो हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी 2019 की थी। उसमें जो है हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की थी, जैसे एजुकेशन है, आयुष है
अब हमने जो है उसमें जो हाउसिंग है उसको भी जो है उसको ऐड कर दिया गया है, ताकि हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो कोई लोग जो फैक्ट्रीज लगेंगी तो उसमें जो रेजिडेंशियल एरियाज़ है उसको बनाने के लिए भी इसमें सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा जो है पुलिस कांस्टेबल रूल्स 2024 में भी अमेंडमेंट किए, क्योंकि अभी जल्द जो है। इसके अलावा जो है कांगड़ा में जो है जिला कांगड़ा के सुरानी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस BDO ऑफिस जो है खोलने की आज कैबिनेट ने जो है अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा हम जो लैपटॉप्स देते थे हिमाचल प्रदेश में 10th और 12th के स्टूडेंट्स को लैपटॉप देते थे, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट के माध्यम से डिपार्टमेंट खरीद करके उनको देता था। अब सरकार ने फैसला किया, डिपार्टमेंट ने फैसला किया, जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी है कि बच्चे अपनी चॉइस का जो लैपटॉप है या टेबलेट है उसको अपनी चॉइस की बच्चों जो है वो अपने आप खरीदेंगे। लगभग 10,500 के करीब जो है हर वर्ष जो है ये लैपटॉप और टेबलेट्स जो है दिए जाते हैं, और वो अपने चॉइस से अपने किस्म का वो खरीदेंगे। 25,000 रुपीज़ पर जो है वो टेबलेट और उसके दिए जाएंगे, और उसकी जो पेमेंट है वो बिल प्रोड्यूस करने पे उनके डायरेक्ट अकाउंट में जो है वो उसकी पैसे जो है वो जमा करा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर की पोस्ट जो बहुत समय से खाली पड़ी हुई थी, उसमें रिलैक्सेशन देने के डायरेक्टर के लिए जो पोस्ट है उस रिलैक्सेशन जो है वो आज प्रदान की गई है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो है क्लास 3 नॉन गैजेट पोस्ट है, उसमें भी अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स में है वो अमेंडमेंट जो है वो दी गई है। एक और विषय जो था वो अभी जो है हमारी सरकार ने लगभग 200 के करीब जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की जो है रिक्रूटमेंट की है और उनकी जल्द पोस्टिंग करने जा रही है। उसमें इन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि जो हार्ड एरियाज़ थे, जो कठिन ज़िले थे, चंबा है, मंडी है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, भरमौर है, अभी तक पॉलिसी ये थी कि इन कठिन ज़िलों में ही डॉक्टरों की आयुर्वेदिक डॉक्टरों की पोस्टिंग की जा रही थी। अब अधिकांश पोस्टें जो है हार्ड एरियाज़ में पूरी हो चुकी हैं, और जो और ज़िले रह गए थे 5 ज़िले थे उनमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की वैकेंसीज काफ़ी बढ़ गई थी। इसलिए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब पहले 100% पोस्टिंग कठिन ज़िलों में होती थी, अब उसको रिड्यूस करके 50% जो है वो हार्ड ज़िलों में की जाएगी, और 50% जो है दूसरे 5 ज़िले हैं जैसे कांगड़ा है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, ऊना है और सोलन है, इन ज़िलों में जो है वो पोस्टिंग जो है इनके की जाएगी। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है और विस्तृत चर्चा जो है वो कैबिनेट में बहुत सारे विषय पे हुई है, और सारी कैबिनेट ने जो है वो मुख्यमंत्री को बधाई दी है, और जिस कठिन दौर से जो है सरकार जो है वो निकली है, सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए थे, उसको मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबने मुख्यमंत्री को बधाई दी है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है। और जो हमारा बजट है 2024-25 का, उसको जो है पास करके जो है वो हाउस से जो है हुआ है, तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विश्वास है, आस्था है, तो कैबिनेट जो है वो पूरी जो है व्यक्त की है। सर, ये वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर कोई डिस्कशन इस विषय में, जो वीरभद्र सिंह जी प्रतिमा का विषय है वो आज मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी के में चर्चा हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो है दोनों के बीच में बात हुई, और मुझे लगता है ये सॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, ओके, थैंक। आज जो है हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें बहुत सारे आइटम्स थे, कोई लगभग 22 के करीब जो आइटम्स थे जिन पे कैबिनेट ने आज फैसला किया है। पहला जो फैसला किया है वो हमारा जो सेवन्थ फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है, मैंडेटरी है, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स जो है पंचायत में है और
अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ में उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड किस तरह से होगा, उसमें जो है 7th फाइनेंस कमीशन को बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जो है जो मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में बजट में अनाउंसमेंट की थी, जिसमें बहुत सारे जो कर्मचारी हैं या बहुत सारी घोषणाएं हैं, उसको आज जो है कैबिनेट ने अमली जामा पहनाया है, जिसमें से कि 1 अप्रैल 2024 से जो मानदेय बढ़ाया गया है, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, सिलाई अध्यापिका है, मल्टीटास्क वर्कर IPH और PWD के दोनों हैं, SMC टीचर्स है और IT टीचर्स है, इनका मानदेय SMC और IT टीचर का 1900 रुपये बढ़ाया गया है। ये सारे का सारा जो है जो बढ़ाई गई थी सैलरीज को बढ़कर उसको इंक्रीज किया है। इसके अलावा जो हमारे जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, मेंबर हैं, ज़िला परिषद के मेंबर हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ के हमारे जो नगर परिषद के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर है, इन सब का जो मानदेय है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में की थी, उनको 1 अप्रैल 2024 से जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वो सब ही कर्मचारी को मिल जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि जो विडोज़ हैं और एकल नारी हैं, उनको मकान बनाने के लिए जो है 3 लाख रुपए जो है वो घर बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की थी कि 70 साल से अधिक जितने भी हम अपनी जो है मोहर लगाई है। इसके अलावा और आइटम्स जो हैं वो जिन पे चर्चा हुई और जिन पे फैसला लिया गया है, वो हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी 2019 की थी, उसमें जो है हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की थी, जैसे एजुकेशन है, आयुष है। अब हमने जो है उसमें जो हाउसिंग है उसको भी जो है उसको ऐड कर दिया गया है, ताकि हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो कोई लोग